सो वी हैव गॉट अ न्यूमेरिकल नाउ। तो हम लोगों ने जो भी टॉर्क का और जो मोमेंट ऑफ फोर्स का जो फॉर्मूला पढ़ा, अब उसको हम लोग यहाँ पे अप्लाई करने जा रहे हैं। मैं आपको डोर का एग्जांपल दिया करता था, तो अब उसी के जो है एग्जांपल है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा क्लियर होने वाला है। तो लेट्स सी व्हाट द क्वेश्चन सेज। सो अ डोर कैन बी ओपन बाई अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन एट द मिडल ऑफ द डोर। ओके, सो एट द मिडल ऑफ द डोर, वहाँ पे डायग्राम भी बना है वहाँ पे। तो इस एंड पे आप देख सकते हो जहाँ पे हिंज लगा हुआ है वो एंड फिक्स्ड है, और यहाँ पे हैंडल आपका लगा हुआ है। तो डोर को आप ऐसे खोलोगे यहाँ पे फोर्स लगा करके। तो ये जो फोर्स का डायरेक्शन आपको नीचे दिख रहा है ना एरो, वो एक्चुअली नीचे है नहीं। ओके, तो 3D में तो बता नहीं सकते ना, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। ये फोर्स जो है ऐसा लग रहा है, ऐसा 90 इस बोर्ड के परपेंडिकुलर, इस बोर्ड के परपेंडिकुलर। ओके, दैट्स वाई इसको ऐसा नीचे बनाना पड़ा है। तो सामने तो आपको दिखा नहीं सकते ना ऐसा, बट मैं दिखा सकता हूँ। तो ये बता रहा है कि अगर आप 100 न्यूटन का फोर्स लगाते हो मिडल ऑफ द डोर पे, तो आपका डोर जो है ओपन हो जाता है, खुल जाता है। देन उसके बाद जो है आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि कैलकुलेट द लीस्ट फोर्स विच कैन ओपन द डोर एंड वेयर शुड इट बी अप्लाइड। तो आपसे पूछ रहा है कि लीस्ट फोर्स, आपको कम फोर्स जो है, आपका सबसे कम फोर्स जो है, आपको वो फोर्स बताना है जो कि सबसे कम है, लीस्ट फोर्स। ओके, जिससे गेट आपका, जिससे डोर आपका खुल सके, और इसको कहाँ लगाना चाहिए। ओके, तो आपसे लीस्ट फोर्स पूछा, तो सबसे पहले जो मैंने एग्जांपल्स दिए थे एप्लीकेशंस के, और यहाँ नहीं तो आपको टॉर्क का फॉर्मूला बताया था, टाउ इज इक्वल टू फोर्स इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, सो फोर्स को ये बोल रहा है कि फोर्स को कम रखना है, मतलब लीस्ट फोर्स की यहाँ पे बात हो रही है, लीस्ट फोर्स आपको निकालना है। तो बट हमारे को गेट तो खोलना है ना, जैसे हम लोग वहाँ पे कर रहे थे स्पैनर की, लॉन्ग स्पैनर की अगर हम बात कर रहे थे, यानी तो सीसॉ में हम लोगों ने बात किया कि एक छोटा बच्चा भी हेवी वेट पर्सन को बैलेंस कर सकता है। ग्राइंडर की बात की कि हैंडल जो है उसका एंड पे, वहाँ एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है सेंटर पे, वहाँ से इतना दूर पे क्यों दिया जाता है, उसके एंड पे क्यों दिया जाता है। ओके, तो वो सब इसलिए दिया जाता है क्योंकि आपको वहाँ पे क्या करना है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, डी की वैल्यू जो होती है ना, जो टॉर्क की वैल्यू है, टाउ इज इक्वल टू फोर्स इनटू ये डी, और ये जो डी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जो डी जो है, तो इसी डी को आपको क्या करना है, बढ़ाना है, और टॉर्क आपका बढ़ जाएगा। आप फोर्स कम भी लगाओ तो यहाँ पे भी वही चीज़ आपको करना है कि आपको डोर तो खोलना है, लेकिन आपको लीस्ट फोर्स रखना है। ओके, तो लीस्ट फोर्स कहाँ आपको लगाना पड़ेगा, घरों में अपने डोर भी देख सकते हो कि अगर आपको इजीली आसानी से आपको गेट खोलना है, तो आप क्या करते हो, हैंडल पकड़ के, यानी तो उसको बाहर से ऐसे करके खींचते हो और गेट खुल जाता है आराम से, हल्का सा फोर्स लगाओगे तो। लेकिन अगर वही मैं आपको बोलूँ कि आप थोड़ा बीच से उसको धकेल करके खोलो, तो आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि आपका जो डी है ना, डी की वैल्यू कम हो गई, वो फिक्स्ड एंड की तरफ आप जाते जा रहे हो। जो लाइन ऑफ एक्शन है और जो आपका फिक्स्ड एक्सिस है, उसके बीच में जो डिस्टेंस है वो कम होता जा रहा है। वो डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उतनी इजीली आप डोर को खोल पाओगे। तो यहाँ पे वही चीज़ है, आपको डोर खोलना है और लीस्ट फोर्स आपसे पूछ रहा है, और कितना का जो फोर्स है वो आपको गेट खोल पा रहा है, 100 न्यूटन का। ठीक है, तो यहाँ पे विड्थ जो है डोर की वो कितनी है, 3 मीटर्स है। तो मैं इसको यहाँ पे रब करता हूँ और इसको सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे कितना का फोर्स जो है, तो यहाँ पे मिडिल पे जो है, मिडिल पे अगर मैं बात करूँ तो मिडिल पे कितनी हो जाएगी वैल्यू, मिडिल पे जहाँ पे ये फोर्स लग रहा है, जहाँ पे ये फोर्स लग रहा है, यहाँ पे हो जाएगी वैल्यू 1.5 मीटर। ओके, यहाँ पे इसने लगाया फोर्स, तो मैं अगर बोलूँ कि टॉर्क जो है, जो टॉर्क मैंने बोला कि मोमेंट ऑफ फोर्स जो होगा, टॉर्क मोमेंट ऑफ फोर्स ओपन, कितने पे ओपन हो जा रहा है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टॉर्क ओपन, तो कितने पे ओपन हो गया, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ना। ओके, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, तो वो फोर्स जो है कितने का लग रहा है, 100 न्यूटन का जो है फोर्स लग रहा है। ओके, 100 न्यूटन का फोर्स लगा, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ पे आपका फोर्स लग रहा है, और ये रहा एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो इतनी डिस्टेंस मतलब हाफ पे मिडिल पे है, तो पूरी विड्थ जो है इसकी 3 मीटर्स है, तो हाफ पे कितना हो जाएगा इसका विड्थ, तो 1.5 मीटर हो जाएगा। ओके, सो दिस इज़ योर सिंपल आंसर कि इतना टॉर्क आपने लगाया तो आपका गेट खुल गया, डोर खुल गया। सो आप ये कितना हो जाएगा, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे, सो यू विल गेट इट एज 150। आप, और आपको मैंने बताया था ये न्यूटन है इंटू मीटर, तो न्यूटन इंटू मीटर को आप कैसे लिख सकते हो, बीच में डैश दे करके लिख सकते हो, ये टॉर्क की यूनिट होती है। ओके, सो हम लोगों को अब क्या करना है, मिनिमम फोर्स, लीस्ट फोर्स को फाइंड आउट करना है, जिससे कि आपका डोर खुल जाए। तो डोर जो है, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी को क्या है, इंक्रीज करना पड़ेगा। इंक्रीज कर देंगे मतलब क्या करेंगे, फिक्स्ड एंड से सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पे रखेंगे, जो कि 3 मीटर पे फ्री एंड है आपका। ओके, फ्री एंड पे हम लोग
देख लेते हैं। क्योंकि देखा टाउ फ्री एंड पे देख रहे हैं, ओके फ्री एंड यहाँ पे लिख देता हूँ मैं फ्री एंड, ओके। तो होगा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी फ्री, ठीक है। तो फ्री एंड पे कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट विल बी इक्वल टू 3 मीटर्स, ओके। यहाँ से फ्री फिक्स्ड एंड से लेकर के फ्री एंड तक 3 मीटर्स तक हम लोग ले लेते हैं। तो यहाँ पे अब देखो हम लोगों ने क्या किया, टॉर्क निकाल लिया, फ्री एंड पे कितना टॉर्क लग रहा है, ओके फ्री एंड पे कितना टॉर्क लग रहा है, कितना टर्निंग इफेक्ट आ रहा है, तो ये हो जाएगा F इंटू 3 मीटर्स, ओके। और यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन में दिया, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से कि हम लोगों को गेट खोलना है, तो गेट खोलने के लिए हम लोगों को कितना चाहिए, 150 न्यूटन मीटर चाहिए टॉर्क, और यहाँ पे कितना आया हमारा इतना, तो ये कितना होना चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इतना खोलने के लिए चाहिए तो मिनिमम तो आपको उतना लगाना पड़ेगा ना टॉर्क कि आपका गेट खुल जाए, या आप उससे ज़्यादा लगा लो। तो मान लेते हैं हम लोग, तो जो फ्री एंड पे आ रहा है ना, तो ये जैसे फ्री एंड पे हम लोगों ने निकाला वो हो गया 3 इंटू 5। तो मान लो जो हम लोग फ्री एंड पे जो टॉर्क लगा रहे हैं वो क्या होना चाहिए, वो टॉर्क ओपनिंग से, मतलब क्या, जो टॉर्क जितना टॉर्क पे ओपन हो जा रहा है गेट आपको 150, उतना तो आपको मिनिमम लेना ही पड़ेगा, या उससे ज़्यादा भी आप फोर्स लगाओगे, ठीक है। तो अगर मैं इस पर 150 न्यूटन का, अगर मैं इस पर 150 न्यूटन मीटर का टॉर्क लगाता हूँ तो वो गेट खुल जाता है। तो अगर आप 150 न्यूटन मीटर के बराबर अगर आप टॉर्क उस पर लगाओगे तब तो आपका गेट खुल ही जाएगा। या अगर आप उससे ज़्यादा भी लगा देते हो, सपोज कि 200 न्यूटन मीटर का आपने इस पर टॉर्क लगा दिया, तब भी तो गेट खुल जाएगा। लेकिन 150 न्यूटन मीटर से अगर आप कम लगाओगे तो आपका गेट नहीं खुलेगा। तो यही चीज़ मैं आपको यहाँ पे बोल रहा हूँ कि ये हो जाएगा F इंटू 3। ये जो टॉर्क है वो क्या होना चाहिए, आपका इक्वल होना चाहिए या इससे बड़ा होना चाहिए, ओके। सो ग्रेटर देन इक्वल टू कितना, 150 न्यूटन मीटर, ओके 150 न्यूटन मीटर। सो यहाँ से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, 3 से आप इसको काट दो, उड़ा दो। सो F इज इक्वल टू 3 मीटर गया, मीटर गया, न्यूटन बचेगा। सो इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 न्यूटन, ओके 50 न्यूटन। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब क्या, कि फोर्स जो है आपका 50 न्यूटन के बराबर या नहीं तो 50 न्यूटन से बड़ा। ग्रेटर देन का मतलब वही है, ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब वही है, या तो 50 के बराबर भी हो सकता है ये, या इससे बड़ा भी हो सकता है। तो हम लोगों को सबसे कम वैल्यू बताना है, तो सबसे कम वैल्यू इसका क्या होगा, 50 होगा मिनिमम। F मिनिमम कितना हो जाएगा आपका, F लीस्ट जो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, या मिनिमम बोल दो। सो दैट विल बी इक्वल टू 50 न्यूटन, ओके 50 न्यूटन। और कहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा, फ्री एंड पे लगाना पड़ेगा, फ्री एंड पे लगाना पड़ेगा। सो होप कि आपको इस पे जो मैंने जो भी पहले कॉन्सेप्ट्स बताए थे वो आपको क्लियर हुआ हो। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं उसको अगले वीडियो में इंक्लूड करूँगा ज़रूर, ओके। सो आप इसको नोट डाउन कर लेना। सो एक और न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं जिससे आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होंगे काफ़ी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अ यूनिफॉर्म मीटर रूल वेज 1.2 न्यूटन वेट्स ऑफ। सो यहाँ पे आपको बता रहा है कि ये एक 10 सेंटीमीटर रूल है जिसका कि वेट जो है आपका 1.2 न्यूटन का है। तो 1.2 न्यूटन आप देख सकते हो, ये वेट जो भी होगा किसी भी बॉडी का तो वो सेंटर से एक्ट करता है। आगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम लोग पढ़ने वाले हैं, लेकिन ये सिंपली एक लीनियर ये स्केल है, एक लाइन टाइप का है, तो वो सेंटर से इसका वजन एक्ट करेगा, ओके सेंटर से इसका वेट एक्ट करेगा। तो ये 100 सेंटीमीटर का स्केल है, रूलर है, तो ये 50 सेंटीमीटर पे इसके आधे पे मतलब एक्ट करेगा जो कि 1.2 न्यूटन है, ओके। और बाकी जो रेस्पेक्टिव वेट्स इस पे हैं वो आपको पोजीशन पे लगे हुए 0.1 न्यूटन, 0.5 न्यूटन, 1 न्यूटन, 0.2 न्यूटन, ओके। तो आपको ये बताना है कि कौन से मार्क पे, मतलब कौन से, मतलब मान लो कि 40 सेंटीमीटर पे या 45 सेंटीमीटर पे या 60 सेंटीमीटर पे कौन सा ऐसा प्लेस होगा जहाँ पे ये बैलेंस्ड होगा। मतलब बैलेंस्ड का मतलब क्या है कि मतलब ये स्ट्रेट होगा एकदम, ओके। क्योंकि इस पे वेट लटके हैं ना, क्योंकि इस पे वेट लटके हैं बहुत सारे, हो सकता है जिधर ज़्यादा वेट होगा वो उधर झुक जाए रूलर, हो सकता है अगर इधर ज़्यादा वेट है तो ये इधर झुक जाएगा। लेकिन ये बोल रहा है कि बैलेंस्ड हो, मतलब दोनों साइड जो है इधर जितना वेट लग रहा है उतना ही सेम वेट इधर लग रहा है, तो मतलब वो एकदम हॉरिजॉन्टल हो, ओके, कोई इंक्लिनेशन नहीं, कोई झुकाव नहीं। तो वही पूछ रहा है कि कौन से जगह पे जो है वो कौन सा मार्क होगा जहाँ पे ये बैलेंस्ड होगा, ओके। सबसे पहले इस डायग्राम को देखो, ओके डायग्राम को देखो। तो मान लेते हैं हम लोगों को नहीं पता ये कहाँ पे बैलेंस होगा, तो हम लोग मान लेते हैं सपोज कि ये कहीं पे x डिस्टेंस पे मान लेते हैं 0 मार्कर से, ये जो है ना 0 सेंटीमीटर वाला मार्क, तो मान लेते हैं यहाँ से कहीं x डिस्टेंस पे जो है
मान लो कि जैसे मैंने मान लिया कि 50 और 60 के बीच में एक्स डिस्टेंस में, ओके, ये जो 50 और 60 के बीच वाला जो मार्कर है ना, यहाँ पे कहीं मैंने मान लिया कि 50 और 60 के बीच में जो है ये कहीं पे बैलेंस्ड होगा, ओके। सपोज अगर इसके ऊपर मैं रूलर को रख देता हूँ, ओके, तो ये कहीं पे भी इधर ये कहीं भी इधर, ये तो कहीं इंक्लाइन नहीं होगा, ये कहीं झुकेगा नहीं, ओके, ये ऐसे का ऐसा सीधा रहेगा हॉरिजॉन्टल। तो मान लेते हैं यहाँ पे एक्स डिस्टेंस पे जो है 0 सेंटीमीटर मार्कर से हम लोगों को जो है बैलेंस्ड है। तो अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, तो आप यहाँ पे वेट्स देख सकते हो ना, कि अब देखो मैंने आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स बताया था, ओके, कि जैसे अगर घड़ी के डायरेक्शन में, क्लॉक के डायरेक्शन में अगर मोमेंट है तो उसको हम लोग पॉजिटिव मानते हैं, और अगर उसके ऑपोजिट है तो हम लोग उसको क्या करते हैं, नेगेटिव मानते हैं, ओके। क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज है, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो मैंने लाइन बनाया ना, ये जो मैंने लाइन बनाया डॉटेड, तो मान लेते हैं यहाँ पे जो है वेट इसका यहाँ पे ये जो है पूरा बैलेंस्ड है, ओके। तो बैलेंस्ड जब है तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसके राइट साइड में आप देख सकते हो 2 फोर्सेज हैं, एक 1 न्यूटन का और एक 0.2 न्यूटन का। इसके लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो 3 फोर्सेज हैं जो कि 0.1 न्यूटन का है, 0.5 न्यूटन का और 1.2 न्यूटन का। तो आप इस पॉइंट के अबाउट जो है आप देख सकते हो, सपोज इस पॉइंट के अबाउट, यही पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं, ओके, इस पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ। तो इस पॉइंट पे इस फोर्स के वजह से जो मोमेंट बनेगा, क्योंकि देखो क्या हो रहा है, ये जो है लोड जो है नीचे एक्ट कर रहा है, ये जो फोर्स है नीचे लग रहा है, और ये सपोज ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ये लाइन ऑफ एक्शन है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसका, ये डिस्टेंस आप देख पा रहे हो। सिमिलरली इसके लिए भी ये लाइन ऑफ एक्शन है और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो ये एक मोमेंट बनाएगा, ये एक टॉर्क बनाएगा, ओके, ये एक मोमेंट क्रिएट करेगा, ये फोर्स, ओके, टर्निंग इफेक्ट, और इसके कारण भी टर्निंग इफेक्ट आएगा, इसके कारण भी टर्निंग इफेक्ट आएगा जो राइट साइड में। लेकिन राइट साइड वाले आपको क्या होंगे, राइट साइड वाले क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देंगे, ओके, राइट साइड वाले जो है क्लॉकवाइज में देंगे, ओके। सो क्लॉकवाइज इसको हम लोग क्या मानेंगे, पॉजिटिव मानेंगे, क्लॉकवाइज यहाँ लिखा, और ये क्लॉकवाइज है ना, ऐसा घूम रहा है क्लॉकवाइज, देखो डायरेक्शन क्लॉकवाइज, और ये इस पॉइंट पे अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन पे इन तीनों फोर्सेस की वजह से देखेंगे तो वो कैसा घूम रहा है, ऐसा नीचे की तरफ है ना, ऐसा घुमाएगा इसको। तो ये कौन सा डायरेक्शन हो गया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया, नेगेटिव एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया, ओके। सो वही अब हम लोगों को क्या करना है, और ये जो मोमेंट लग रहा है ना, इधर से आपका एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट और उधर से क्लॉकवाइज मोमेंट, अगर दोनों बराबर हो जाते हैं ना, जब दोनों बराबर हो गए तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका बैलेंस्ड हो जाएगा। ये तो राइट तरफ झुकेगा ना, तो ये लेफ्ट तरफ झुकेगा, क्योंकि ये दोनों साइड बैलेंस हो गए ना, दोनों साइड बैलेंस हो गए। अगर लेकिन ये ज़्यादा होता राइट साइड वाला तो ये इस साइड झुक जाता, और अगर लेफ्ट साइड वाला ज़्यादा होता तो ये इस साइड झुक जाता लेफ्ट साइड में। लेकिन अगर दोनों बैलेंस हो गए, दोनों बराबर हो गए तो किसी साइड नहीं झुकेगा। तो अब हम लोग क्या करना है, ये जो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है इस एक्सिस ऑफ रोटेशन जो हम लोगों ने माना है एक्स डिस्टेंस पे, तो और ये जो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है और ये जो क्लॉकवाइज मूवमेंट है, इसको हम लोग को क्या देना है, इक्वल कर देना है, सिंपल। सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, क्लॉकवाइज जो है मोमेंट वो निकाल लेते हैं, क्लॉकवाइज मोमेंट। तो क्लॉकवाइज मोमेंट देखो कैसे लिखोगे, क्लॉकवाइज मोमेंट मतलब जो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन जो हम लोगों ने ये पॉइंट माना है ना एक्स डिस्टेंस पे, ये जो आपको दिख रहा होगा डार्क सा, तो इसके अबाउट, ओके। तो 1 न्यूटन के लिए अगर मैं निकालता हूँ तो 1 न्यूटन के लिए ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये इस पॉइंट तक हम लोगों ने x माना है, ओके। और ये जीरो मार्कर से, ये जो जीरो मार्कर है ना, जैसे यहाँ पे इसको मैं बना सकता हूँ कि ये पॉइंट है, इस पॉइंट को मैंने x डिस्टेंस पे माना है, ओके, x डिस्टेंस पे माना है जीरो वाले मार्कर से, 0 सेंटीमीटर वाले मार्कर से। और ये जो लोड है आपका कहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, यहाँ पे सब 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। और ये जो है डिस्टेंस जो है यहाँ तक पूरा जो है 60 है, पूरा जो ये 1 न्यूटन जहाँ लग रहा है ना वो 60 सेंटीमीटर है, ओके, 60 सेंटीमीटर है। तो ये जो बचा हुआ डिस्टेंस है वो, ये जो बचा हुआ डिस्टेंस है ये कितना हो जाएगा, ये जो बचा हुआ डिस्टेंस है ये कितना हो जाएगा, 60 माइनस एक्स, तो ये आ जाएगा आपका। सो दिस इज कितना हो जाएगा, 60 माइनस एक्स, ओके। तो यही आपका डिस्टेंस हो जाएगा ना, 60 माइनस एक्स हो जाएगा ये। तो आप इसका मोमेंट लिख सकते हो उस पॉइंट के अबाउट। जब भी हम लोग निकालते हैं मोमेंट तो वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट हम लोग निकालेंगे, ओके। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 1 न्यूटन इनटू डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा एक्सिस ऑफ रोटेशन से, वो आपका हो गया कितना, 60 माइनस एक्स। सिमिलरली ये हम निकालेंगे प्लस
0.2 न्यूटन के लिए हम लोग निकालेंगे, तो 0.2 न्यूटन इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसका कितना हो जाएगा, ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, और ये आप देख सकते हो जीरो मार्कर से इसका 80 डिस्टेंस है, तो 80 ये पूरा 80 माइनस एक्स करोगे तो ये बाकी बच जाएगा एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसका डिस्टेंस, तो इट विल बी कितना, 80 माइनस एक्स, ओके 80 माइनस एक्स। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट निकाल लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। सो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट हम लोग निकालते हैं, तो इस साइड कितना 0.1 लग रहा है, 0.1, तो इसका ये कितने पे लग रहा है, यहाँ जीरो मार्कर से 10 सेंटीमीटर पे लग रहा है, और ये x है, ओके तो ये पूरा x माइनस ये 10 करोगे तो ये इसका क्या आ जाएगा, यहाँ से ये जो है आ जाएगा आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम लोग लीवर आर्म भी बोलते हैं। सो ये हो जाएगा आपका x माइनस 10, ओके फिर हम लोग करेंगे प्लस। अब 0.5 के लिए निकालेंगे तो हम लोगों को ये डिस्टेंस चाहिए, एक्सिस ऑफ रोटेशन, लाइन ऑफ एक्शन, ये डिस्टेंस हम लोगों को चाहिए, तो ये वाला x, पूरे x में से ये वाला डिस्टेंस घटा देंगे, कितना है, ये हो जाएगा 0.5 इंटू एक्स माइनस 20, ओके प्लस सिमिलरली हम लोग किसके लिए कर लेंगे, 0.2 के लिए हम लोग कर लेंगे, तो वो हो जाएगा आपके कितना, आपका हो जाएगा x माइनस 50, x माइनस 50। अब हम लोग को क्या करना है, दोनों को इक्वेट कर देना है फॉर बैलेंस, फॉर बैलेंसिंग क्या करना पड़ेगा, फॉर बैलेंसिंग जो क्लॉकवाइज मोमेंट है आपका वो इक्वल हो जाएगा किसके, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट के, ओके एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट के। सो आप यहाँ लिख सकते हो इसको, आप इसको सॉल्व करके लिख सकते हो, आप इसको लिखोगे कितना हो जाएगा, ये 60 माइनस एक्स, सो ये हो जाएगा 0.2 इंटू 80, सो 0.2 इंटू 80 आप कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 16 प्लस 16, और ये हो जाएगा 0.2 माइनस एक्स, 0.2 इंटू माइनस एक्स, सो इट्स 0.2 एक्स इज इक्वल टू, लोग इसके इक्वल कर रहे हैं हम लोग, तो 0.1 इंटू ये 0.1 इंटू एक्स एंड 0.1 इंटू 10 माइनस ऑफ ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.5 इंटू एक्स, 0.5 इंटू एक्स माइनस, so 0.5 into 20 it's 10, so now 1.2 into x and finally minus of 1.2 into 50, so it will be 60, okay so इसको जब आप सॉल्व करोगे to 49 सेंटीमीटर, 49 सेंटीमीटर। सो x जो आया नाउ आपका कितना आया, 49 सेंटीमीटर, मीन्स 50 से एक मार्क इधर 49, तो यहाँ पे इसके अबाउट जो है 49 के अबाउट जो है x बराबर आपका कितना है 49 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे अगर आप जैसे यहाँ पे कुछ रखोगे ना, यहाँ पे बैलेंस कराने के लिए, तो इस पॉइंट के अबाउट ये बैलेंस हो जाएगा, यहाँ पे इस पॉइंट के अबाउट जो है दोनों मोमेंट्स आपके इक्वल हो जा रहे हैं, ओके तो आप इसको बढ़िया से नोट कर लेना। अगर आपको कोई भी डाउट लगे तो आप ज़रूर कमेंट करना। सो होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।